गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? चलिए आज अपना हम साइंस का नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 4, स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। हमारी जो बॉडी है इसमें जो हड्डियों का ढांचा किस तरह से है और जो मसल्स हैं उसका क्या क्या सिस्टम है, सब कुछ हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। The combination of bones and muscles makes human body to work incredibly। अब देखिए, जो बोन्स और मसल्स है ये दोनों मिलके हमारी बॉडी को एक बहुत अच्छे से काम करवा पाते हैं। स्केलेटन के बिना मसल किसी काम की नहीं है और मसल्स के बिना स्केलेटन भी किसी काम का नहीं है। तो ये दोनों मिलके हमारी बॉडी को अच्छे से चला पाते हैं। क्लियर हुआ? तो इनक्रेडिबली का मतलब क्या है? बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाती है। बोन्स फॉर्म द बॉडीज हार्ड स्ट्रॉन्ग स्केलेटल फ्रेमवर्क वाइल मसल्स कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटीज। अब देखिए, जो बोन्स जो होती है हमारी बॉडी में, जो हड्डियां होती हैं वो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग स्केलेटल सिस्टम बनाती है। एक हड्डी दूसरी हड्डी जुड़ती है, आपस में जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से हम सीधे खड़े हो पाते हैं। ठीक है, और मसल्स क्या है? बाकी के काम करती हैं। क्या क्या काम करती है वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। द स्केलेटन एंड बोन्स। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी इज नोन एज स्केलेटन। हमारी फ्रेमवर्क क्या होता है? एक ढांचा होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में जो हड्डियों का ढांचा है उसे स्केलेटन कहते हैं। देख सकते हैं आप सामने इमेजेस में भी, यहाँ पे देखिए, देख पा रहे हैं आप हड्डियों का ढांचा हमारी बॉडी का। इट इज कवर्ड विथ फ्लैश एंड स्किन। अब देखिए, अंदर से तो ऐसा होता है और ऊपर से तो स्किन और हमारी मांस से, फ्लैश से ये ढका होता है। इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट ऑर्गन। अब काम क्या होता है इसका? देखिए, एक काम होता है हमको सीधा रखना, दूसरा काम क्या होता है? जो हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि नाजुक अंग होते हैं, उनको ये बचा के रखता है। जैसे कि आपकी किडनी हो गई, किडनी नहीं, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ये हमारे बोन्स के अंदर होते हैं ताकि इन पे चोट कम से कम लगे अगर हमें कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है तो। क्लियर? बोन्स आर द हार्ड स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ लिविंग सेल्स एंड मिनरल्स। अब बोन्स क्या, एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, एक मजबूत ठोस कठोर चीज से बना होता है जो कि सेल और मिनरल से बना होता है अलग अलग। एन एडल्ट ह्यूमन हैज 206 बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस इन द बॉडी। अब जो एक वयस्क आदमी होता है, लगा लो आप 26-27 एज का जो होता है, ठीक है, उसकी बॉडी में 26 बोन्स होती हैं, अलग अलग शेप अलग अलग साइजेस की। ठीक है, 206 उसमें बोन्स होती है। द बोन्स इन लेग्स एंड आर्म्स आर स्ट्रॉन्ग एंड द रिब बोन्स आर राउंड। अ फ्यू बोन्स इन द हेड आर फ्लैट। अब देखिए, जो हमारी बोन्स होती हैं लेग्स में और हमारे हाथों में, वो सीधी होती हैं और लंबी होती है। ठीक है, हमारे हाथ की जो बोन है वो सीधी है और लंबी है। और जो हमारे जो चेस्ट है, ठीक है, रिब्स के आगे की जो चेस्ट है हमारी, यहाँ की जो बोन्स होती है थोड़ी मुड़ी हुई होती है। ठीक है, और हमारे जो सिर की जो हेड वो बोन्स होती हैं वो फ्लैट होती हैं, चपटी बिल्कुल। क्लियर? द बोन्स ऑफ द बॉडी आर हार्ड बट दे हैव टाइनी होल्स इन देम। हमारी बॉडी की जो बोन्स होती हैं वो बहुत हार्ड होती है, सख्त होती है, कि उसमें कुछ छोटे छोटे छेद होते हैं। These holes allow nerves and blood vessels to enter the bones। इनकी मदद से जो खून है, बाकी जो मांसपेशियां हैं, वो इसके अंदर से होके गुजर पाती हैं। There is a space for blood vessels and nerves। ठीक है, बोन्स के अंदर क्या होता है? थोड़ी जगह खाली होती है, किसके लिए? नर्व्स और वेसल्स के लिए। नर्व्स क्या हो गई? हमारी मांसपेशियां, समझ सकते हैं आप, ठीक है, नसें कह सकते हैं, इनके लिए जगह खाली होती है ताकि ये अंदर जा सके। A long bones of the body are filled with a soft fatty substance called bone marrow। हमारी बॉडी की जो लंबी हड्डियां होती हैं उसके अंदर एक सॉफ्ट सॉफ्ट सा सब्सटेंस होता है जिसे हम बोन मैरो भी कहते हैं। All the blood cells are manufactured
इन द बोन मैरो, हमारे जो खून बनता है, ठीक है, खून के सेल्स बनते हैं वो हमारे उसी बोन मैरो के अंदर ही बनते हैं। द रेड सेल्स कैरी ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड वाइट ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। अब देखिए हमारी बॉडी में जो रेड सेल्स होते हैं, रेड कलर के सेल्स होते हैं, हमारे खून के अंदर होते हैं ये, ठीक है, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जो हम सांस लेते हैं वो पूरी बॉडी में पहुंचाती है। ऑक्सीजन की जरूरत सिर्फ हमारी नाक को नहीं होती, बल्कि हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। और वाइट सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, ये हमारे लड़ने से मदद करते हैं, किससे, जो हमारे अंदर बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, वायरस, ये सब घुस जाते हैं हमारी बॉडी में, उनसे लड़ने में ये सब हमारी मदद करते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, क्लियर। और एक होते हैं प्लेटलेट्स, जो कि अगर हम चोट लग जाती है उसको, खून को रोकने के लिए उसमें मदद करते हैं। द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज द ईयर, इट इज कॉल्ड द स्टिरअप। हमारी बॉडी में सबसे छोटी बोन कौन सी होती है, हमारे कान की होती है, इसे कहते हैं स्टिरअप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन वन बाय वन। अब चलिए हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है उसके अलग अलग पार्ट्स को समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले क्या है, स्कल। स्कल होती है खोपड़ी, ठीक है, सिर, आप जैसे इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर, ये है स्कल, ठीक है। स्कल इज द हार्ड बोनी स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। अब देखिए स्कल क्या है, एक हार्ड बोन का बना हुआ स्ट्रक्चर है जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, उसको सुरक्षित रखता है। इट इज मेड ऑफ 22 बोन्स। अब ये देखिए 22 बोन से बना होता है। 8 फ्लैट बोन्स गेट इंटरलॉक टुगेदर टू कवर आवर हेड। 8 टाइप की बोन्स, ठीक है, फ्लैट बोन्स, वो आपस में इस तरह से जुड़ी होती है कि हमारा जो हेड है वो कवर हो जाए पूरा। द अदर 14 बोन्स सपोर्ट द फेस। बाकी जो 14 बोन्स है वो हमारे फेस के लिए होती है। ऑल दीज बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड एक्सेप्ट द लोअर जो। अब देखिए सारी यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी बोन्स है सब जुड़ी हुई हैं, सिर्फ जो हमारा जो जबड़ा है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाली बोन जुड़ी हुई नहीं होती है बस, क्लियर है। द अपर एंड लोअर जो कंटेन टीथ दैट हेल्प अस इन कटिंग एंड चूइंग द फूड। अब हमारे देखिए जो ऊपर का जबड़ा होता है और नीचे का जबड़ा, इसमें दांत लगे होते हैं जो कि हमें काटने में और चबाने में मदद करते हैं खाने को, ठीक है, खाना चबाना हो, काटना हो, तो हम उसी की मदद से कर पाते हैं। अगला है रिब केज। रिब केज क्या होता है, केज होता है पिंजरा, ठीक है। देखिए रिब केज पिंजरे की तरह होता है, एक हमारी बॉडी में होता है चेस्ट पे, जो एक पिंजरे की तरह होता है, क्लियर। देख सकते हैं आप पिंजरे की जैसी शेप भी है इसकी। Ribs are a set of 12 pair of long curved bones which surround the chest in a form of cage। अब देखिए इसमें 12 बोन्स होती हैं, 12 जोड़ी बोन्स होती हैं, 12 इधर 12 इधर, ठीक है। ये हमारी जो चेस्ट होती है उसको बिल्कुल सराउंड करके रखता है, कवर करके रखता है उसको, ठीक है। रिब्स आर जॉइंट टू द बैकबोन एट द बैक एंड टू द ब्रेस्ट बोन एट द फ्रंट बोन, ठीक है। पीछे तो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है और आगे हमारी चेस्ट बोन से, ब्रेस्ट बोन से जुड़ी होती है, ठीक है। द लास्ट टू पेयर्स आर जॉइंट ओनली टू द बैकबोन एंड नॉट टू द ब्रेस्ट बोन। और जो नीचे की जो दो बोन्स होती हैं वो सिर्फ हमारी बैकबोन से जुड़ी होती हैं, ना कि हमारी आगे वाली बोन से। These two pairs of ribs are called floating ribs। और उनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, जो नीचे की होती हैं। देखिए नीचे की जो ये हैं, ये आगे से जुड़ी हुई नहीं है लेकिन पीछे से ही बैकबोन से जुड़ी होती हैं, इनको फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। The rib cage protects the heart and the lungs. It also helps the lungs to expand by expanding the chest। अब देखिए रिब केज क्या करता है, हमारे हार्ट को और हमारे लंग्स को सुरक्षित रखता है ये, ठीक है। और जब हम सांस लेते हैं तो ये एक्सपेंड करता है, फूल जाता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है, अंदर की तरफ आ जाता है, क्लियर। अब इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे।
बैकबोन के बाद से और स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है नेक्स्ट क्लास में समझेंगे हम इसको। तो आपने समझा स्कल क्या होती है, रिब केज क्या होती है, और हमारी पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है। क्लियर? तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िए जहाँ तक मैंने आज पढ़ा है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में पूरा लेसन अभी तक जितना भी पढ़ा वो आ जाए। क्लियर? हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।